ना है यूजीसी नहीं, खाली यूजीसी मामला थोड़ी ना है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, 12 साल हो गया, आज तक किया क्या? सब भारत के प्रधानमंत्री महोदय जो यूजीसी का बिल पास कराए हैं, सबर समाज उसका विरोध करेगा और जब तक प्रधानमंत्री जी इस बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो है सबर समाज अब जागृत हो चुका है, एकदम बार बार यही जनता भारतीय जनता पार्टी को मतदान दे करके मुख्यमंत्री बनाई और प्रधानमंत्री बनाई, और यही जनता जो है, जनता जनार्दन जो है भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके बाहर कर देगी सत्ता से। जो है चाहे वो प्रदेश की सत्ता हुई चाहे केंद्र की सत्ता हुई, अगर ये यूजीसी का बिल वापस नहीं हुआ, जो है अगर बिल नहीं वापस होगा तो यही प्रधानमंत्री जी जो है रसातल में चले जाएंगे। जो आज पूरा कूद रहे हैं 56 इंच का सीना 72 इंच का सीना लेकर के, सबर समाज के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जो है इस वास्ते ये प्रधानमंत्री महोदय अगर बिल को वापस नहीं करेंगे तो पूरे भारत में 35 करोड़ सबर जनता जो है जन आंदोलन करने के लिए तैयार है, चाहे वह मर जाएगी, चाहे पूरा 35 करोड़ जनता सर पर कफन बांध करके तैयार है। सवाल है यूजीसी क्या दिक्कत आने वाली, क्या होने? मैं मोदी जी क्या वाकई शिक्षा से लोगों को रोक रहे हैं? मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान का पालन करते हैं और आप कहते हैं संविधान में मेरी आस्था है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यूजीसी गाइडलाइन 2026 सेक्शन 3 सब सेक्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर रही है। ये यूजीसी असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेंस है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। इसमें क्या फर्क पड़ने वाला? समाज जातिगत हिस्सों में बंट जाएगा, राग देश विदेश जातिगत भावनाएं बढ़ेगी, देश जातिगत मानसिकता में और ज्यादा कुटित होगा, कुठाराघात है। नरेंद्र मोदी का ये जो नया कानून आया है, इस कानून के तहत आगे हमारे बच्चों का, पहले तो हमारे बढ़ने का अधिकार छीन लिया। आपके 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा आपका काबिल है और दौड़ने में तेज है तो क्या कम दौड़ने वाले बच्चे के आप लगाम डाल देंगे? है? लेकिन हमारे बढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। आपके बढ़ने का अधिकार छीन लिया, जितना भी सवर्ण है उसके बढ़ने का अधिकार छीन लिया गया आरक्षण के नाम पर। दूसरी चीज, अब आप जो नया कानून ला रहे हैं इससे आप पढ़ने का भी अधिकार छीन लेंगे और न्याय के लिए आगे लड़ने का भी अधिकार छीन लेंगे। इसलिए सुन लीजिए, आचार्य चाणक्य ने घनानंद से सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए दिलाई थी, एक मिनट, आचार्य चाणक्य ने घनानंद से सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए दिलाई थी क्योंकि जिस समय हमारे देश की सरहद पर अलेक्जेंडर खड़ा था और चाणक्य गए थे कि आज 16 जनपद एक होकर के उसका मुकाबला करो, तो घनानंद ने उनकी चोटी पकड़ कर उनको भगा दिया था। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। उसी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने तमाम बौद्ध मठों में ग्रीक आतंकवादियों को छुपा रखा था, इसलिए बृहद्रथ मौर्य का सर काट दिया गया। देखिए, मोदी जी शिक्षा यूजीसी ला करके रोक रहे हैं और यूजीसी नियम लागू हो चुका है। 13 जनवरी को जब ये शंकराचार्य वाला मुद्दा चल रहा था, उसी बीच 13 जनवरी जब ये शंकराचार्य जी का मुद्दा उठा, उसी बीच ये बिल पास हो गया। और आपने देखा होगा यूजीसी का पहला मुकदमा दिल्ली में आ चुका है। यूजीसी का पहला मुकदमा दिल्ली में आ चुका है। आपने लड़की का ट्वीट नहीं पढ़ा? अरे अब तो शर्म कर लो भाजपाइयों, जागो, सरकार खत्म, अब जाग के धरना बैठो। सरकार खत्म यार। क्या है यूजीसी? पहले आरक्षण के नाम पे बांटो, उसके बाद यूजीसी मिला के बांटो। सवाल क्या चूतिया है? तो सवर्णों ने ही तो सरकार बनाई। श्रवण ने सरकार बनाई क्योंकि इनका नारा था, इनका हिंदू का नारा था। अब हिंदू लड़वा रहे हैं। श्रवण ये क्या होता है? ओबीसी SC ST जनरल क्या है तो हिंदू, भगवान ही पूछते हैं ना। यूजीसी कानून से इनका कहना है कि जो संविधान के प्रदत्त अधिकार है, जो यूजीसी में संशोधन, दोनों में बड़ा विरोधाभास है। तो इससे सामाजिक जो असमानता और बढ़ जाएगी। कोई असमानता नहीं बढ़ेगी, लोगों के अंदर भ्रम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया था रोहित को प्रताड़ित किया गया था। रोहित गया सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, वो पूरा मोटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया
कि यूजीसी को एक कमेटी बना करके इस पर निगरानी समिति बना ले। इस तरह से किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं होना चाहिए। बाकी अभी तक कोई मोटेशन जारी नहीं हुआ, लोगों में खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब भ्रम फैला करके, कानून में भ्रम है, ये सब भ्रम है, कानून के नाम पे भ्रम। कोई कानून बने ही नहीं अभी तक। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यूजीसी को कि एक कमेटी बना करके एक निगरानी समिति बनाए, उस पर नजर रखे, इस तरह हरकत नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ कानून बन गया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है ना कि सरकार कानून बना दिया सदन में ले जाने। अरे यार, फिर वही भूतकाल भविष्यकाल की बात कर रहे हो आप। चर्चा नहीं, जब कोई कानून बनने की बात होगी तो चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो जब कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग विचार करेंगे, फिर हम लोग विरोध करेंगे, हमारे पक्ष में नहीं होगा तो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को खाली कहा है, रोहित को, कि इसके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया है लोगों ने, तो यूजीसी एक कमेटी बनाए, इस पर नजर रखें। आपने जो ये कानून बनाया है, ये घोर अपराध है। इन कानून को इनको वापस लेना ही पड़ेगा। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें एक सूचित एक संशोधन कर दें। जो कमेटी बैठी हुई है, उस कमेटी में एक स्वर्ण को भी शामिल कर ले, क्योंकि मान लीजिए, देखिए होता क्या है, अभी मान लीजिए जैसे किसी और कानून बना दिया आपने, तो एक स्वर्ण जात के लड़का जो वहाँ पढ़ रहा है, अगर किसी में स्वर्ण को भी शामिल, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, अगर ओबीसी वर्ग है, कोई वर्ग बच्चा जो है 100 मार्क्स में कह देता है, तो अगर बाई द वे ये कानून अगर प्रॉब्लम सिद्ध नहीं होती है, उसके अपने गलत मैसेज दिया है, गलत आपने आरोप लगाया है, तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या सोचते हैं? देखिए, सोचना है यूजीसी नहीं, खाली यूजीसी मामला थोड़ी ना है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, 12 साल हो गया, आज तक किया क्या? सबसे बड़ा बीफ नदिया तक देश बना दिया। ये व्यापारी है, ये नेता नहीं है। ये गुजरात के 2 व्यापारी जो है, भर भर के बीजेपी, अरे सुनिए ना, भर भर के दिया तो क्या आदमी जो है कभी झूठ बोलने वाला? देखे, ये दोनों व्यापारी लबार हैं, और लबार जो है किसी को चुतिया बना के काम कर लेते हैं। मामला एक ही नहीं, खाली यूजीसी नहीं है, हर तरह से ये श्रवण को जो है, आप बताइए, माननीय मोदी जी कह रहे संविधान का पालन करते हैं कि आप लोग जो है दलितों को सताए हो, दलित आपको सताएंगे। ये देश का प्रधानमंत्री कहता है, देश का प्रधानमंत्री कहता है, वो संविधान का पालन करता है क्या? जो है यही सबका साथ सबका विकास है क्या? मंच से कहोगे कि दलितों को आप सताए हो, दलित आपको सताएंगे? बदले की भावना पैदा कर रहे हो। ये हिंदू को लड़ा रहे थे, जो लोग कहते थे कांग्रेस सपा के कि ये मुसलमान हिंदू लड़ाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं इनकी वीडियो, कि कह रहे हैं कि दलितों को आपने सताया, कुएं में पानी नहीं भरने दिया, आप पढ़ने नहीं दिया। कौन अम्बेडकर साहब को पढ़ाया? बाबा भीमराव अम्बेडकर को कौन पढ़ाया? मोदी जी पढ़ाए, अमित शाह पढ़ाए। किसने पढ़ाया? अपना नाम किसने अम्बेडकर को दिया? उनको किसने दिया? मोदी जी, अमित शाह जी। ये देखिए, नेता नहीं है, ये व्यापारी है। ये हिंदू को बांट देंगे, बेच देंगे, देश को बांट देंगे, देश को बेच दिए। एक भी आज तक फैक्ट्रियां नहीं बनाई, कोई भी फैक्ट्री नहीं बनाई। दोषी कौन, बीजेपी या मोदी? दोषी बीजेपी, मोदी है एकदम 100%, 101%, समझे? 101% मोदी, अमित शाह ये दोषी है। यही नहीं, वो संत महान मुख्यमंत्री बाबा को जो है, यहाँ का मुख्यमंत्री दोबारा तिबारा बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। तो ये ऐसा काम करेंगे कि बाबा सत्ता में ना आए, बाबा सत्ता में ना आए। यही सब ये करेंगे, यही करेंगे। एक भी कार्य ये जो है जनरल विरोधी सारा कार्य करते हैं, जो योगी को रोकने के। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये बाबाई लूट रहे हैं कि जो SC ST में 22 धाराएं थी, मैंने उसको 47 कर दिया। जो 1 रुपए मिलता था इनको SC ST केस करने पे, उसको मैंने बढ़ा करके 2.5 गुना कर दिया। बताइए, बाबा ही है? यही होता है, यही होता है। यही सबका साथ सबका विकास है। इसी तरह सबका साथ सबका विकास होगा। आप ये कभी कहे कि हमने हिंदुओं के लिए कर दिया, सनातन के लिए कर दिया, वोट बना दिया? अरे तुम उसके नहीं हुए जिसको माता मान के गए थे, जिसमें कहते थे कि सारे देवताओं का वास है, मेरी सरकार आएगी तो मैं गाय को राष्ट्रमाता बना दूंगा। उसको राष्ट्रमाता बनाने के बजाय उसको भी बांट दिए। दूध पीने वाली देसी गाय और काट के खाने वाली मिथुन गाय। जो कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं किया, वो आप कर रहे हो। इससे गंदा ये व्यापारी, पहले व्यापारी बन के आए थे, अब हिटलर बन गए, तानाशाह बन गए। क्या सोचते यूजीसी वाले? यूजीसी का मैं विरोध करता हूं।